भाई जैसे पूछता है कि ननामी कहाँ है, आज उसका टूर्नामेंट है, वो गई या नहीं गई। भाई ये सोच के ना भाई सब लोग घूमने लगते हैं घर में, कमरों में, सब में। फिर सब लोग इकट्ठा को कहते हैं भाई हमें ननामी नहीं मिली। ये सुनकर तो भाई सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। भाई आ रहा था सोचा कि गई का, क्योंकि मतलब बहुत मेहनत कर रही थी। तभी गेट खुलता है तो हम देखते हैं कि भाई ननामी बाहर से कहीं आ रही होती है। आ रहा था और सारे बहन भाई उसे देख कर चौंक जाते हैं। और भाई मतलब कहाँ गई थी, पागल होते। आ रहा था पूछता है तुम कहाँ गई थी, तो भाई ननामी तो भाई अपने मस्त वाली लड़की है, वो कहती मैं सिर्फ बाजार गई थी कुछ सामान खाने पीने का लेने के लिए। वो कहता तुम्हारे टूर्नामेंट का समय हो रहा है, तुम्हारे टूर्नामेंट में नहीं जाओगे। तो भाई अराता को ज्यादा जवाब ना देते हुए कहती है क्या फायदा, क्या मतलब, क्योंकि मुझे सपोर्टर के रूम में चुना गया है, मेरी जगह कोई और खेलेगा। तो भाई वो का कहते हैं हट तू दल्ले, मैं पूछती हूँ। वो पूछती है आखिर बात क्या है, तो कहते ज्यादा कुछ नहीं, मतलब मुझे मेरी जगह कोई और खेल रहा है, बस मुझे सपोर्टर के तौर पे जाना है जो कि टाइम पे पहुंच सकता है। फिर भाई वो का पूछते क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ। फिर भाई आराता सोचता है जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रही थी उसके लिए, तो एकदम से मना कर दे तो इस वक्त अपने रूम में बैठकर रो रही होगी। ये देखने के लिए भाई जाता है, आराता देखता है भाई साहब वो तो भाई जो बाजार से स्नैक्स वैसे तो खा के लीड बीट लगा के भाई कपा मस्त से पड़ रही थी और खा रही थी। मतलब इसे कोई वो फील नहीं था कि मतलब वो होगा। मेरे ख्याल से इसको पता था कि इसका बड़ा भाई आएगा। जब इसका बड़ा भाई आ जाता है तो ननामी एयरबड्स लगा के उसे आवाज नहीं सुनाई देती, तो कहता है आराता कि मैंने नॉक किया था पर तुम्हें सुनाई नहीं दिया। आराता को देख के वो एकदम चौंक के उठे, क्योंकि हाँ बड़े भैया आपको कुछ चाहिए था क्या। आराता भाई चुपचाप होता है, पहले जान दो कुछ नहीं बोलता, उसके शकल की तरफ देखता है और उसके पास जाके धीरे से उसके बेड पर बैठ जाता है। बैठने के बाद भाई वो पूछता है अच्छा ये बताओ तुम, मैंने देखा कि मतलब तुम टूर्नामेंट के लिए इतनी मेहनत कर रही थी तो एकदम से तुमने गिव अप क्यों कर दिया। तो बता दिए दरअसल मेरे स्कूल वालों को मेरी इंजरी के बारे में पता चल गया था, क्योंकि इसके पैर में एक इंजरी थी तो उसके बारे में स्कूल वालों को पता चल गया था। तो उन्होंने उसके मास्टर ने बोला कि तुम्हारे पैर में जब इंजरी है तो तुम मत खेलो, क्योंकि आगे तुम्हें और टूर्नामेंट खेलने हैं। तभी मास्टर ने मेरी तारीफ की और मुझे खेलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि आगे मुझे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं। तो क्या अच्छा ये बात है। तो कहता ठीक है जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बस इतनी बात करने के बाद आराता समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है, पर उसके सामने खुश होने के लिए भाई नाटक करने लगती है ननामी। मतलब इधर उधर के मतलब बातें और हंसना कुछ ज्यादा नाटक करने लगती है ताकि कोई स्ट्रेस ना ले, मतलब कोई उसके चक्कर में परेशान ना हो। पर जाते जाते आराता को शक हो जाता है कि ननामी सच में परेशानी में है। भाई उसे जैसे आराता उसकी तरफ देखता है वो मुस्कुरा देती है। फिर बाहर गेट के सामने जाके सोचता है यार ननामी मेरे सामने तो बहुत मेहनत कर रही थी ट्रेनिंग क्लब में। तब भाई जब सियोन आता है, सियोन आराता को अपने कमरे में ले जाता है। अरे मतलब यार गलत मत समझो, मतलब भाई पर बात कर रहे हैं। तभी सियोन बताता है कि जब मैं आज सुबह जब अपने गार्डन में घूमने के लिए गया तो वहाँ पर मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि रो रहा हो। मैं उस आवाज़ का पीछा करा और मैंने देखा कि ननामी मतलब दीवार के पीछे छिप कर रो रही थी। अब मुझे ये नहीं पता क्यों रो रही थी, पर वो रो रही थी। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे रोते हुए ना देखना ही अच्छा है उसके लिए। तो भाई इतनी बात सुनने के बाद आराता भाग के जाता है ननामी के रूम में। भैया ननामी भाई सच में रो रही थी यार। तो भाई आराता एकदम से आता है तो ननामी एकदम से हो जाता है, अरे कौन है दल्ले, ठोक कर याद होता तो बड़े में घुस गया आके मैं। तो कहते ननामी कहती है बड़े भैया आप क्या चाहिए, मतलब उसके रो रही थी वो। तो भाई आराता कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो। हम कहाँ जाऊंगी तेरे साथ। तो भाई ओका दिखाया जाता है, ओका ने भाई बड़ी वाली कार उड़ा ली थी और भाई आराता उसे ले आया था, उनको जल्दी से कार में बैठो। भाई ओका तो भाई इतनी बड़ी कार ले आई और भाई चलानी थी बद्री। अब भाई वो का पूछते कि तुम्हें कार चलाना आती है, बद्री कहती है मुझे कार चलाना नहीं आती, बस तुम चुप रहो, फोकस नहीं कर पा रही। तभी कुरोतो से वो फिर पूछते हैं टूर्नामेंट होने में कितना समय है, तो 30 मिनट है, 30 मिनट बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। तभी साइंटिस्ट कहती है कि लगता है हम वहाँ पर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तभी सियोन को दिखाया जाता है कि अपनी सेटिंग से बात कर रहा था, उसके क्या फर्क पड़ रहा है। तभी ओका कह दिया अरे आराता थोड़ा उधर से रुको, मुझे बैठने की जगह दो। आराता कहता है मैं कहाँ किसको जगह नहीं तो मैं क्या करूँ। तभी भाई वो कहते तुम्हें इतनी छोटी कार लाने की क्या जरूरत है। बद्री कहते भाई साहब तुम तो चुप हो जाओ, मैं कार पे फोकस नहीं कर पा रही, मतलब ठोक देती चलाने जाती बद्री वो कार। अब भाई साहब ननामी सोचती है सबने मतलब मेरे लिए इतना कुछ क्या है। मैंने अपने मास्टर जब इसके मास्टर को इंजरी का पता चल गया था तो उसके मास्टर ने इसे साफ साफ मना कर दिया था कि तुम इंजरी के साथ नहीं खेल सकती। और इसकी जो ओआ दीदी है जिसके साथ ये मतलब जो इसकी सीनियर है वो भी मना कर देती है। तब वो अपनी दीदी से कहती है कि मैं जब तुम इसके बाद तुम टेनिस हमेशा क्विट कर दोगी तो इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से विदाई करने के लिए टूर्नामेंट जीतना चाहती हूँ। ये सोच रही थी वो इस समय ननामी। तो भाई अब आराता सोचा भाई क्या करूँ क्या नहीं। तो ननामी देखती है आराता कुछ ज्यादा परेशान था ननामी के लिए। और भाई यहाँ पे हमें स्कूल में टूर्नामेंट में दिखाया जाता है कि भाई ननामी के स्कूल वाले एक मतलब हर जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हार रहे थे। मतलब टेनिस का टूर्नामेंट हो रहा था हर बार में मतलब उनसे अपने कॉम्पिटिशन वाली टीम से पीछे थे। और वहीं यहाँ लग जाता है जाम, ये लोग फंस जाते हैं जाम में यार। वो क्या कहती है अरे क्या करें क्या नहीं। जब ये कोनो तो कहती है अब तो टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होगा।
तो भाई ननामी का चेहरा उतर जाता है। तभी भाई ओका भड़क जाते हैं, उनके यार अब क्या करें। तभी ननामी उम्मीद छोड़ देती है। तभी सब लोग है ना अराता से कहते हैं, अराता तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, वो फलाना ठिकाना। अब सब लोग अराता पे चोट डाले थे, क्योंकि बड़े में तू कुछ कर रहे थे। ननामी को पहुंचा सही सलामत, उसे टूर्नामेंट खेलना है वो फलाना ठिकाना। तभी कुनोतो की नजर है ना साइकिल पे पड़ती है, और भाई साइकिल में खड़ी थी। सब सोचते साइकिल के लिए हमें अकाउंट चाहिए। तभी भाई साइंटिस्ट कहती है मेरे पास अकाउंट है, क्योंकि वो कहती है अच्छा तुम्हारे पास अकाउंट कैसे है, क्योंकि मैं शॉपिंग करने के लिए जाती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे साइकिल से जाना पड़ता है। भाई ये लोग निकलते हैं, तभी ननामी अपना है ना वो किट भूल जाती है स्पोर्ट्स की। तो भाई सियोन उसे दे देता है, और सियोन कहता है बड़े भाई आ रहा था, सियोन को जल्दी से पहुंचा दो उसको टूर्नामेंट में। तो भाई आ रहा था, कहता ठीक है मेरे पे विश्वास रखो, मैं इसे टूर्नामेंट में समय से पहले पहुंचा दूंगा। अब भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है इसकी टीम हर बार रनों से पीछे होती जाती है। और भाई अराता भाई कुत्तों की तरह ये साइकिल खींच रहा होता है। ननामी ये देख के मतलब अपने भाई के प्रति थोड़ा उसका प्यार जग जाता है, उसको कस के पकड़ लेती है और उसके ऊपर सिर रख देती है। जब अराता कहते हैं अरे मुझे छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही तब ननामी कहती है अरे भैया सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर भाई ननामी पूछती है भैया आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है तुम्हें पता है जब हमने अपनी माँ के लिए चिट्ठी लिखी थी तो सबने लिखा था कि हमें आपकी कमी महसूस होती है, पर तुमने पता है क्या लिखा था, तुमने लिखा था कि तुम्हारे ना होने पर भी हम सभी बहन भाई बहुत ज्यादा करीब हैं। और फिर बताता है आ रहा था कि जब तुम छोटी थी, जब तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी और यहाँ तक कि तुम्हारे सिर से खून बह रहा था, तुम फिर भी हंस रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि तुम सोचती कम और हंसते ज्यादा हो। फिर नैना पूछती अब मैं जब तुम्हें देखता हूँ भाई ट्रेनिंग क्लब में मेहनत करते हुए, और तुमको खुद भी पता है कि तुम हंसते ज्यादा मेहनत कर रही हो तो तुम जीत सकती हो, बस मैं तुम्हारी वो मेहनत को जाए नहीं जाने दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें टूर्नामेंट में ले जा रहा हूँ। भाई ये सुन के ना अपने भाई के प्रति वो थोड़ा अंदर से फील करने लगती है, मतलब वो भी प्यार में पड़ जाती है। फिर वो अपने भाई को कस के पकड़ लेती। और यहाँ भाई हमें दिखाया जाता है ये लगातार भाई टूर्नामेंट में हारते जा रहे थे, मतलब रनों से पीछे होते जा रहे थे। तभी भाई सब लास्ट जो रहता है टाइमिंग, मतलब 3 मिनट का कुछ ऐसे गेम रहता है, तो उस समय भाई लास्ट वाली टाइमिंग में पहुंच जाती है अपनी ननामी। फिर वो कहती है ना दीदी हमें खेलने दीजिए, हम एकदम मस्त खेलेंगे, हम जिता देंगे तुमको, तुम चिंता मत करो, वो फलाना ठिकाना। तो उसका भाई घुटनों के बल पे आ गए, क्योंकि प्लीज इसे खेलने दीजिए, मुझे पता है इसके पैर में इंजरी है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन जो चाहती है वो करे, मैं उसके साथ हमेशा सपोर्ट में हूँ, और अगर इसके पैर में इंजरी हुई और दर्द हुआ थोड़ा बहुत तो ये तुरंत पीछे हट जाएगी। तो वही मास्टर मान जाते हैं, और उसकी नोआ दीदी भी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम हार जाते हो तो हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और मास्टर मतलब नोआ है ना मास्टर से बात करके अपनी जगह नोआ को खेलने देती है। और हमें यहाँ पता चलता है बद्री और उसकी बहनें वहाँ तक पहुँच जाती हैं, मतलब टूर्नामेंट का जो स्टेडियम था वहाँ तक पहुँच जाती है। और भाई यहाँ पे ननामी भाई पूरे जोश के साथ खड़ी होती है, मतलब बैट पकड़ के, और भाई उसको चेयर करने के लिए उसके बहन भाई सब चीख रहे होते हैं ये तुम जीत सकती हो, तुम कैसे तैसे कर सकती हो। जब भी रेफरी कहती है यहाँ चीखना मना है, सबको धमका के बैठा देती है। ननामी कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं गेम जीत के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और भाई ननामी है ना शुरू के 2 राउंड होते हैं वो जीत जाती है, भाई ये देख के तो सब खुश। और जो भाई लास्ट वाला राउंड रहता है उसमें भाई बॉल आती है ननामी के पास, और ननामी पूरा फोकस करती है बॉल को मारने के लिए। पर भाई कहते हैं ना कि एम वक्त भाई थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है, किस्मत साथ नहीं देती, और एम वक्त पे भाई इसकी इंजरी में होने लगता है पेन, और इसका भाई और नोआ दीदी वो समझ जाते हैं, और वो बॉल मारती है तो वो बस बाहर चली जाती है एक तरह से, और उनकी बहनों को लगता है कि वो जीत गए, पर असल में नहीं होता, नोआ आउट हो चुकी होती है और वो हार गई होती है मैच। हारने के बाद उसकी सारी टीम रो रही होती है, फिर नोआ कहती है मैं बड़ी आग रही थी कि मैं जीत जाऊंगी, वो फलाना ठिकाना, पर मैंने तुम सबको हरा दिया, हो सके तुम लोग मुझे माफ कर दो या फिर तुम मेरे पे थप्पड़ भी मार सकती हो। यहाँ पे उसके बहन भाई उसका इंतजार कर रहे थे, पर वो अभी तक नहीं आई थी। बद्री कहती है उन्होंने अपने पूरे स्कूल को हरा दिया है। भाई इस पे देख के भाई ओका भड़क जाती है, क्योंकि गलती उसकी नहीं, उन्होंने अपना पूरा 100% किया है। रेफरी कुछ ज्यादा चीख रहे थे, उस पर दबाव बना रहे थे। इतना होने के बाद भाई आ रहा था अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाता है कि कहाँ बैठी आ रहा था। भाई देखता है कि भाई नामी गार्डन में आराम से बैठी हुई है, मतलब एक तरह से वो सोच रही है कुछ ना कुछ। फिर एकदम से उसे पता चलता है कि उसका भाई उसे देख रहा है, तभी वो कहता है सॉरी भैया आपने मेरे लिए इतना क्या, पर मैं हार गई, और तुम मेरी इज्जत करते थे, आज से तुमने बोला था पर मैं हार गई, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे इतनी शर्म लग रही है कि मैं कहीं मर जाऊँ जाके, वो फलाने ठिकाना ऐसे बोलती है। भाई आराता कुछ नहीं कहता, तो नैना भी कहती है चलो अब घर चलते हैं। आराता भाई उसे पकड़ता है और अपने गले से लगा लेता है, और नैना भी कहती है भैया छोड़ो तुम ये क्या कर रहे हो। तभी आराता कहता है तुम झूठ बोलना बंद करो, अपने से भी और मुझसे भी, और जी चाहो तो जी खुल के रो सकती हो, और जो चाहो वो कह सकती हो। भाई फिर इतना कहने के बाद भाई नैना रोने लगती है।